भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन चरण कमलों में एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर दर्शनों की ओर लगाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। गुरुमुखों, महापुरुषों के पावन चरण कमलों में बैठकर अमृत सागर में से ये जो हम अमृत की बूंदों का पान कर रहे हैं, महाप्रभु जी के सुंदर सुंदर दर्शन कर रहे हैं, श्री आरती पूजा का, सत्संग का, संतों की सोबत में बैठने का अलौकिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। जिस प्रकार सावन का महीना जब आता है तो लोग गर्मी में झुलसे हुए लोगों को एक अपूर्व ठंडक देता है। चारों तरफ बहारें छा जाती हैं, पंछी कलरव करने लगते हैं, हर दिल में आनंद सा छा जाता है। ऐसे ही संसार में गर्मी में झुलस रहे लोग अब गर्मी काम की, क्रोध की, पांचों विकारों की, काल की, माया की, इन सबसे झुलसे हुए लोग, तृप्त लोग, तरसे हुए लोग जब महापुरुषों के पावन चरण कमलों में आते हैं तो उनके जीवन में मानो बहार आ जाती है। उनका जीवन को एक लक्ष्य मिल जाता है। जब महापुरुष पावन नियमों की दात बख्शते हैं, उनके जीवन को नई दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो उनके जीवन को एक लक्ष्य मिल जाता है और वो उन नियमों का पालन करते हैं। समय समय पर महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलते हैं तो उनके जीवन में भी बहार आ जाती है, बसंत आ जाती है। महापुरुषों का इस धराधाम पर आना ही इस विशेष लक्ष्य को लेकर होता है। महापुरुषों की पावन वाणी है, मन दीना कहूँ और ही, तन संतन के संग, कह कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कबीर साहब जी। इस मानव शरीर के 3 मुख्य हिस्से माने गए हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो आत्मा का है, जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, जो परमपिता परमात्मा से बिछुड़कर अब इस शरीर रूपी पिंजरे में कैद है। दूसरा हिस्सा जो है वो मन है, मन और उसकी समस्त फौज है। उसका मिशन क्या है कि उसने आत्मा को परमात्मा के साथ मिलने नहीं देना है। उसको तरह तरह के प्रलोभनों से, तरह तरह के कामों में उलझा के रखना है। और तीसरा हिस्सा शरीर है। इसी से दोनों के कार्य हो सकते हैं। इसी से ही आत्मा का भी कार्य हो सकता है और इसी से ही मन का भी कार्य हो सकता है।
जो लोग विरले विरले महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं वो तो मन के गलबे से निकल जाते हैं, जो पूर्ण समर्पण कर देते हैं और अपनी आत्मा का कार्य कर रहे हैं। इसके विपरीत जो मन के प्रलोभन में आ जाते हैं तो उनको फिर मन जो है सारी जिंदगी भटका कर रखता है, महापुरुषों के चरणों में लगने ही नहीं देता, उस परमात्मा की तरफ सुरती को लगने ही नहीं देता। एक बार की बात है, एक किसान था तो उसका जो बैल है वो थोड़ा लाचार हो चला था। किसान सोचता है जब तक ये बिल्कुल लाचार हो जाए मैं बाजार से जाकर, मंडी से जाकर एक बछड़ा ले आता हूँ, तब तक वो तैयार हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो पशुओं की मंडी में चला जाता है तो वहाँ से एक अच्छा सा गाय का बछड़ा लेता है और बैलगाड़ी पर लेकर अपने घर की ओर चल देता है। उसको ऐसा करते हुए कुछ ठग लोग देख लेते हैं। वो क्या करते हैं, उनका पूरा ग्रुप होता है, वो हर मोड़ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ी सी आगे किसान जाता है तो एक बोलता है, भाई ये बकरी का बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? तो किसान मुस्कुरा देता है। फिर थोड़ी सी आगे जाता है तो फिर वो दूसरा बोलता है, भाई ये बकरी का बच्चा तो बहुत शानदार है। किसान कहता है, नहीं भाई ये गाय का बछड़ा है। तो थोड़ी सी आगे जाता है, फिर एक कहता है भाई ये बकरी के बच्चे का क्या करोगे? अब किसान के मन में थोड़ी थोड़ी हलचल शुरू हो जाती है। कहता है, भाई ये बकरी का बच्चा नहीं है, ये गाय का बछड़ा है। फिर थोड़ी सी आगे जाता है, एक व्यक्ति कहता है, भाई ये बकरी का बच्चा कितने में दोगे? अब किसान के जो मन की शांति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। किसान कहता है, आपको ये कहाँ से बकरी का बच्चा नजर आता है? फिर आगे जाता है तो फिर एक व्यक्ति मिलता है, कहता है, भाई ये बकरी का बच्चा जो है कहाँ से लाए हो? अब किसान उस पर गर्म हो जाता है, कहता है, कौन कहता है ये बकरी का बच्चा है? कहता है, देखो इसको बकरी का बच्चा भी गाय का बछड़ा नजर आ रहा है। थोड़ी सी आगे जाता है, फिर एक बोलता है, कहता है, भाई ये बकरी का बच्चा जो है खाली एक ही लाए हो। तो किसान जो है एक बार सोच में पड़ जाता है, उसका मन जो है परिवर्तित हो जाता है। वो सोचता है शायद मेरे से ही गलती हो गई है, वहाँ मंडी वालों ने मेरे को ठग लिया है। वो कहता है, भाई बता फिर मैं क्या करूं? कहता है, ये बकरी का बच्चा जो है ये हमें दे दो, और फिर जो है जब दूसरी बार मंडी में जाओगे हम आपके साथ चलेंगे और आपको अच्छा सा लेके दे देंगे। और वो औने पौने दामों में जो है गाय का बछड़ा उससे लेकर किसान को खाली कर देते हैं। किसान जो है बहुत अशांत हो जाता है, मन विचलित हो जाता है। थोड़ी सी आगे जाता है तो एक संत जी बैठे होते हैं, तो संतों के चरणों में प्रणाम करता है। कहता है, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ।
कहते अपने दुख का कारण बताओ। तो वो कहते हैं बेटा इस संसार में भी 90% झूठ है और 10% सच है। वो सच कहाँ है? केवल महाप्रभु जी के चरणों में है, महापुरुषों के चरणों में है। यदि तुम सिर्फ उन्हीं की बात का विश्वास करोगे और किसी की बात का विश्वास नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे और महापुरुषों के नियमों पे चलकर जो है अपने मंजिले मकसूद को भी पालोगे। बोलिए जयकारा बोल। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। अगर आप सभी गुरुमुखों को इस सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जनता को अवश्य शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जन तक पहले पहुंच सके। सभी गुरुमुखों को सा प्रेम। जय सच्चिदानंद जी।